हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूनिकॉर्न पटेल्स। मेरा नाम है विपुल पटेल और आप सबका स्वागत है आज के इस नए एनालिसिस वीडियो में। टुडे इज 14th ऑफ नवंबर, नए नए वर्ष का पहला दिन। सो सभी को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कल 15th ऑफ नवंबर बुधवार बैंक निफ्टी एक्सपायरी है। सो देखते हैं कल कैसे मार्केट मूव कर सकता है, कैसे हम अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद प्रॉपर प्राइस एक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो चलते हैं निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम। मार्केट यहाँ पे बड़े गैप अप गैप डाउन, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। देखते हैं 15 मिनट्स पे मार्केट कैसे मूव कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 15 मिनट में। निफ्टी में अगर यहाँ पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट जोन, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए कल के लिए। सबसे पहला ये लेवल 300 टू 330। उसके बाद हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया हुआ है 550 टू 560। ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू वीकली एनालिसिस। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। मतलब कि 12th ऑफ नवंबर दिवाली के दिन जो मोरो ट्रेडिंग था उस दिन का हाई, वहाँ पे कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। एंड नीचे की तरफ और एक लेवल जो हमारे पास आएगा, जो मार्केट थोड़ा बहुत सपोर्ट लेगा अराउंड 270। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे 270 एंड उसके नीचे है दैट इज अराउंड 220 230, 210 से 230। अब ऊपर की तरफ अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे लेवल है और ऊपर 550 टू 560। इसके ऊपर हमारे पास लेवल है 590 टू 630। ये ऊपर की तरफ हमारे पास ये लेवल इंपॉर्टेंट है 590 टू 630। अब देखते हैं मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या है कल ओपन होने की। सभी प्रोबेबिलिटीज चेक करेंगे। अगर निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होता है इसी रेंज में कहीं पे फ्लैट ओपन होता है, जैसे ये स्विंग हाई ब्रेकआउट दे, यहाँ पे वेट करेंगे प्राइस एक्शन का। कोई भी छोटी से छोटी प्राइस एक्शन पे यहाँ पे ऊपर की साइड ट्रेड ले सकते हैं। हमारा पहला टारगेट होगा दैट इज डे हाई। उसके ऊपर अगर जाता है प्रीवियस डे, मतलब ये स्विंग हाई एंड क्लोजिंग 500। इन शॉर्ट, जैसे ही 460 वाला लेवल मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, निफ्टी 50 जैसे ही ये ब्रेक करे, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाए, सबसे पहला हमारा टारगेट होगा 19500। अगर उसके भी ऊपर मार्केट जाता है उसके बाद हम 520 530 के लिए एंड देन फाइनली 550 हम टारगेट करेंगे। नीचे की तरफ मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, ये सब काम करेंगे सपोर्ट की तरह। प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस। अगर मार्केट इन सपोर्ट को ब्रेक करता है, 19400 को ब्रेक करता है, यहाँ पे मार्केट एक पॉज ले सकता है। यहाँ पे एक पॉज ले सकता है, एक सपोर्ट ले सकता है मार्केट, दैट इज अराउंड 370, 19370 380। अगर वो भी ब्रेक करता है, नीचे टारगेट करेंगे अराउंड 330 टू 300, 19300 टू 19330। तो ये हमारे पास जोन है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो कैसे ट्रेड करना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इसी एरिया में ओपन होता है, हमें प्राइस एक्शन देखनी है। अगर मार्केट हाई ब्रेक करता है उसकी, क्योंकि ये सभी सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है 460 450 प्रीवियस डे लो, ये सभी काम करेंगे सपोर्ट की तरह। तो शॉर्ट सेलिंग में बहुत ही ध्यान रखना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और नीचे आ रहा है, यहाँ कहीं पे जहाँ कहीं पे भी सपोर्ट मिले वहाँ से हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ पे सपोर्ट मिले, यहाँ से बुलिश ट्रेड ले सकते हैं एंड प्राइस एक्शन देख के सेल भी कर सकते हैं फॉर दिस सेम लेवल 450 420, यही सेम लेवल के लिए। बट ध्यान रखना है मार्केट जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है अभी के लिए पॉजिटिव है, तो शॉर्ट सेलिंग में थोड़ा ध्यान रखना है। बिना देखे बिना सोचे समझे शॉर्ट नहीं करना। मार्केट अगर बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, इसका मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के लो के नीचे, भाई तो ये लो भी काम करेगा एरिया ऑफ वैल्यू की तरह, मतलब रेजिस्टेंस की तरह। प्रीवियस डे क्लोजिंग भी काम करेगा रेजिस्टेंस की तरह, ये दोनों काम करेंगे रेजिस्टेंस। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, सीधा नीचे आ रहा है, जस्ट डोंट ट्रेड, उसे प्राइस एक्शन बना दीजिए। एक बार ऊपर आए फिर वापस जब नीचे आए प्राइस एक्शन बनाए तभी ट्रेड करना है। और आप ये सभी चीज़ अकॉर्डिंग टू लेवल प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना चाहते हैं, आप मुझे डेली लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डेली लाइव सुबह 9 से 3 ट्रेड करता हूँ और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं अबाउट प्राइस एक्शन, अबाउट साइकोलॉजी, अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। सभी चीज़ें बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करते हैं और मैं आइडियाज़ अपने शेयर करता हूँ वहाँ पे। तो आप वहाँ से बहुत
बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं और सीखने के बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिकॉज विदाउट लर्निंग आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते, आपको सीखना ही पड़ेगा और खुद को ही सीखना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको बताएगा और आप ट्रेड लो और आप पैसे कमा लो, ये बिल्कुल गलत बात है। सीखे बिना आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो मैं हर एक को यही बोलता हूँ कि पहले सीखें फिर बाद में ट्रेड करें, और प्राइस एक्शन सीखने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट सीखने के लिए, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मुझे डेली लाइव ज्वाइन करें, अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हैं तो, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है, गैप डाउन ओपन होता है, सीधा सेल नहीं करना, एक प्राइस एक्शन बनने देनी है, जैसे कि ये लेवल और क्लोजिंग प्राइस एक्ट एज ए एरिया ऑफ वैल्यू, एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। मार्केट ऊपर आता है, बाई नहीं करना अंधाधुंध, जैसे ही सेल की तरफ मार्केट घूमे सेल कर सकते हैं। टारगेट हमने डिस्कस किए हुए हैं, ये सभी है। अगर मार्केट नीचे आता है तो, अगर यहाँ कहीं पे आके सपोर्ट लेता है मार्केट, तो ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। और ये ट्रेड्स में, ये आइडियाज़ मैं बहुत ही अच्छे शेयर करता हूँ, डब्ल्यू स्पेशली WNM मैं बहुत ही अच्छी तरह से शेयर करता हूँ, समझाता हूँ कि यहाँ पे मार्केट ये करने वाला है। तो डिटेल्ड प्राइस एक्शन के लिए आप मुझे डेली लाइव ज्वाइन करें। यहाँ पे निफ्टी का आपने देख लिया, जोन सभी आपको यहाँ पे पता है, आप अपने चार्ट पे भी जोन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, अपने चार्ट पे भी आप ड्रॉ कर लें यहाँ देख के। अब देखते हैं बैंक निफ्टी, जिसकी एक्सपायरी है कल, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। सी बैंक निफ्टी भी, ये जो 1 2 3 4 5 डेज, ये आप देख रहे हो, ये 5 दिन बैंक निफ्टी ने एक ही रेंज में ट्रेड किया, गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, और ये रिजेक्शन लिया हुआ है बैंक निफ्टी ने यहाँ पे, अच्छा वाला यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ है। थोड़े कंफ्यूजिंग है इंडाइसिस, जस्ट बिकॉज गैप अप्स एंड गैप डाउन इतने ज़्यादा हो रहे हैं। अब देखते हैं 15 मिनट्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की कल तो। यहाँ पे एक सिंपल ट्रेंड लाइन फॉलो करेंगे बैंक निफ्टी के लिए, कल बैंक निफ्टी इसे कैसे रिस्पेक्ट करता है यहाँ पे एक ध्यान रखेंगे, और हम यहाँ पे जोन अपने ड्रॉ कर लेते हैं बैंक निफ्टी में, कौन से जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहला ये जोन है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इस ट्रेंड लाइन को ध्यान रखना है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, सीधा ब्रेकडाउन दे ट्रेड नहीं लेना। ये वो मैं बताता हूँ आपको कैसे, कि भाई सीधे ट्रेड नहीं लेना है, किसी भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे सीधा जंप मत कीजिए। बहुत सारे लोग सी प्राइस एक्शन सीखने के बाद ये गलती कर देते हैं, जैसे ही वहाँ पे थोड़ा भी सिग्नल मिले तुरंत ही वहाँ पे जंप कर देते हैं। अब कल के लिए, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, यहीं कहीं पे ओपन होता है, राइट, यहीं कहीं पे ओपन होता है, ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेता है, यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेता है, ऊपर आता है, भाई हम टारगेट कर सकते हैं पहला दिस लेवल, दैट इज अराउंड 43,950 43,960। अगर प्रिसाइजली देखेंगे, देख लेते हैं, तो ये लेवल है, दैट इज अराउंड यस 43,960 43,970। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके यहीं कहीं पे जो हमने देखा, इसी जोन में ओपन होके, इसी जोन में ओपन होके ट्रेंड लाइन पे आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ऊपर आता है, पहला टारगेट हमारा होगा ये। उसके बाद हम टारगेट कर सकते हैं 4450, एंड उसके ऊपर हम टारगेट कर सकते हैं 44,150। ये है सॉरी, ये है 4450, और उसके ऊपर भी बैंक निफ्टी अगर जाता है हम टारगेट कर सकते हैं 44,150 टू 200। ये ऊपर की तरफ हमारे लिए टारगेट है 44,150 से 44,200, राइट। तो ये जोन इंपॉर्टेंट है, फ्लैट ओपन होता है, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, पहला टारगेट होगा ये। उसके बाद ये इसके ऊपर भी मार्केट जाता है, फाइनली टारगेट करेंगे 44,150 से 44,200 तक। अब कल मार्केट जैसे ही ट्रेंड लाइन फ्लैट ओपन होता है, ट्रेंड लाइन पे सस्टेन नहीं होता, नीचे ब्रेक डाउन देता है, सीधा ट्रेड नहीं लेना भाई, क्योंकि मार्केट क्या करता है, फेक आउट्स और फेक डाउन्स बहुत दे रहा है अभी मार्केट। फेक आउट मतलब क्या, गलत तरीके से ब्रेकआउट देता है और वहाँ पे फंसा देता है। तो मार्केट कर ब्रेक डाउन दे ट्रेंड लाइन का, वेट करना है, प्राइस एक्शन बनाने देनी है, जब नीचे आए तभी ट्रेड लेना है, और तब हम टारगेट कर सकते हैं ये सभी लेवल। इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए होगा 43,500, एक राउंड लेवल भी है, ये हमारे लिए है इंपॉर्टेंट जोन 43,500। उसके बाद हमारे पास ये सभी जोन है 43,400, एंड देन फाइनली 43,300।
राइट। तो ब्रेकडाउन जैसे हो ट्रेंड लाइन का, प्राइस एक्शन बनने देनी है, सीधा ट्रेड नहीं करना, बिकॉज अक्सर मार्केट क्या करता है, मार्केट नीचे आता है, ऊपर क्लोजिंग दे देता है कैंडल की, एंड देन ऊपर चला जाता है, और यहाँ पे सभी फंस जाते हैं, यहाँ पे सभी ट्रैप हो जाते हैं सेलिंग वाले। तो गलती नहीं करनी, और यही चीज़ें सीखने के लिए, समझने के लिए डेली लाइव ज्वाइन करें, आपको बहुत ही क्लियर समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और आप सीखोगे भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से। और मैं सीखने पे ही ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैं ट्रेड से ज़्यादा मैं सिखाने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो आपको सीखना है तो आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन मी डेली लाइव। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए जोन, इंपॉर्टेंट जोन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। कल अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है भाई, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है, बिकॉज क्या होगा, अगर इसे मार्केट क्रॉस नहीं कर रहा 44 50 44 60 को, इसे क्रॉस नहीं कर रहा, मार्केट इसी रेंज में फंस जाएगा, इसी रेंज में, राइट। ये हाई प्रोबेबिलिटी है। बहुत बड़ा गैप अप एंड बहुत बड़ा गैप डाउन मार्केट को साइडवेज टू वॉलेटाइल कर देता है, ये हम हर एक बार देखते हैं। प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है समवेयर ओवर हियर, राइट, यहाँ कहीं पे ओपन होता है, तो प्रीवियस डे लो ये काम करेगा सपोर्ट की तरह। यहाँ नीचे आता है, प्राइस एक्शन बनाता है, ऊपर ब्रेकआउट देता है, ट्रेड कर सकते हैं ऊपर के लिए। अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे ब्रेक डाउन देता है, ट्रेड कर सकते हैं नीचे के लिए। टारगेट तो हमारे पास है ही सभी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस एंड प्रीवियस डे हाई एक्ट एज एरिया ऑफ वैल्यू, एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो मार्केट कहाँ पे ओपन होता है उसके अकॉर्डिंग ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो। तो जोन हमारे पास है ही 43,500 इंपॉर्टेंट जोन है। जो प्रीवियस डे लो है वो भी एक इंपॉर्टेंट जोन है, दैट इज अराउंड, वो कौन सा है, 43,680, मतलब 43,700। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन है, 680 टू 700, ये इंपॉर्टेंट जोन है। 500 इंपॉर्टेंट जोन है, उसके बाद 43,400 एंड 43,300। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए हमारे वीडियोस। बहुत ही अच्छे लर्निंग वीडियोस हैं हमारी चैनल पे, तो वो जाके देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पे आपके लिए लर्निंग वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हर हर महादेव।